बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार रसमलाई केक बना रहे हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले हम केक तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 4 अदद अंडे लिए हैं और 4 अदद अंडों को हम बीट करेंगे। सबसे पहले आप इस तरीके से भी केक बना सकते हैं, या मैंने पहले भी 2 मरतबा आपको केक सिखाए हैं, आप उस तरीके से भी केक बना सकते हैं। दोनों केक्स में फ़र्क ये है कि ये वनीला केक है और वो हमने चॉकलेट केक बनाए थे। तो आप अगर वनीला केक बनाना चाहें तो फिर आप उसके अंदर से कोको पाउडर या जो चॉकलेट हमने डाली थी वो आप स्किप कर सकते हैं और इस तरीके से सिर्फ वनीला एसेंस डाल के भी केक बना सकते हैं। केक बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आप चाहें तो इसमें 4 अंडों का इस्तेमाल और चाहें तो 3 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 केक बना के डाले थे। एक ये जो आपके सामने बना रही हूँ और एक मैंने अलहदा से बना के रखा था, वो इसके अंदर शामिल कर लिया था। अंडे जब बीट हो गए हैं तो उसके अंदर अब हमने ये आधा कप चीनी शामिल कर दी है। आधा कप चीनी शामिल करने के बाद हम इसको फिर बीट करेंगे। ये मैंने पिसी हुई चीनी शामिल की है। आप चाहें तो साबुत चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर बीट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने आपको जो ब्लेंडर जग में केक बताया था वो मैंने साबुत चीनी डाली थी, क्योंकि ब्लेंडर जग में जब अंडे ब्लेंड होते हैं तो साथ साथ चीनी भी ब्लेंड हो जाती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि अंडों को और चीनी को हमने इतना बीट करना होता है कि वो आपस में अच्छा सा मिक्सअप हो जाए और चीनी के दाने अलहदा से ना नज़र आएँ। इसके अलावा जब आप ये देखेंगे कि अंडों का जो कलर है वो भी लाइट हो गया है, तो आपको समझ आ जाएगी कि अंडे और चीनी बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो चुके हैं। क्योंकि जिस वक़्त हम अंडों को फेंटना शुरू करते हैं उस वक़्त ज़र्दी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का होता है, और जब हम उसको बीट करते रहते हैं और चीनी डाल के स्पेशल बीट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो लाइट येलो कलर का हो जाता है। देखें अब कलर में काफ़ी हद तक फ़र्क आ गया है। शुरू में ज़र्दी बहुत ज़्यादा येलो कलर की थी। अब हमने चूँकि आलमंड रसमलाई बनानी है, इसलिए हम इसके अंदर आलमंड एसेंस डाल रहे हैं आधा टीस्पून। अंडों के अंदर हमने आधा टीस्पून आलमंड एसेंस डाला है। अगर आपके पास आलमंड एसेंस ना हो तो फिर आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। मैंने बादाम का एसेंस इसलिए इसके अंदर डाला है क्योंकि जो बादाम वाली रसमलाई होती है, अगर आप बाज़ार से भी वो डब्बे वाली ख़रीद के बनाते हैं तो बादाम के टेस्ट की जो रसमलाई होती है वो ज़्यादा मज़ेदार लग रही होती है। इसलिए मैंने ये बादाम वाला एसेंस केक के अंदर भी शामिल किया है और मैं इंशाल्लाह इसकी जो रसमलाई बनाऊंगी उसके अंदर भी शामिल करूंगी। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रहे हैं। चूँकि ये सर्विंग स्पून है और ये 2 टेबलस्पून के बराबर होता है, इसलिए टोटल 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला है। आज हम चूँकि कढ़ाई में बना रहे हैं केक, इसलिए कढ़ाई को सबसे पहले हम प्रीहीट करेंगे। उसके अंदर मैंने एक छलना रख दिया है ताकि वो जो हीट से उसका जो नीचे वाला हिस्सा है केक का वो जल ना सके। अब ये देखें कितना फ्लफ़ी और कितना लाइट कलर का हो गया है। और अब हम इसको अगला प्रोसेस करेंगे कि अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने लिया है 100 ग्राम, यानी जो हमारा मेजरिंग कप होता है उससे ये थोड़ा सा कम है, और अगर हम इसका वज़न करेंगे तो ये 100 ग्राम बनता है। अब हम इसको एक छलनी में डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर डालकर हमेशा इसको छानना चाहिए, बल्कि बेहतर ये है कि आप किसी और बर्तन में इसको 2 से 3 मरतबा छान लें, क्योंकि केक बनाते वक्त मैदे को 2-3 दफ़ा छाना जाता है तो फिर क्या होता है केक ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी बनता है और उसमें से एयर निकल जाती है। अब मैं आपको इसकी मिक्सिंग का तरीका बताऊंगी कि पहले हम इसमें कट करेंगे बीच में और फिर फ़ोल्ड करेंगे। इस प्रोसेस को कट और फ़ोल्ड भी कहते हैं। बहुत ही नरमी के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हमने इसको ऐसे और तरीके से मिलाया तो फिर ये क्या होगा, सारा का सारा केक बैठ सकता है। देखें अभी इस वक्त कितना फोमी और कितना आपको फ्लफ़ी लग रहा है सारा का सारा मटेरियल, तो इसलिए आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको नरमी के साथ कट और फोल्ड करना है। बस ये आप देख लें, ये मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था, ये लाजमी प्रोसेस है। इससे ये होगा कि आपका केक बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह बनेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं केक बनाते वक्त। एक तो ये कि बार बार केक को बनाते वक्त खोल के नहीं देखना, वरना वो फिर क्या होता है केक बैठ जाता है। दूसरा ये कि 15 मिनट पहले लाजमी प्रीहीट करें। ये भी लाजमी बात है कि आपने पहले से करके रखना है, और जिस बर्तन में आपने बनाना है वो बर्तन भी आपका रेडी होना चाहिए। ठीक है, यानी रेडी से मुराद ये आपके पास ही हो और आप उसके अंदर
चाहे तो पहले ही उसके अंदर जो बटर पेपर लगा कर रख दें, और चाहे तो जिस वक्त आप ये मैदा वगैरह सब तैयार कर लें तो उस वक्त आप फ़ौरन ही उसके अंदर बटर पेपर लगाएं और इस मटेरियल को उसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे। देखें कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होगी, अब आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम एक चकोर सा हमने बर्तन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, गोल या चकोर। मैंने पीसीज असल में इसके इस तरीके से काटने हैं जैसे कि केक रस होते हैं, इसलिए मैंने ये बर्तन सेलेक्ट किया है। अगर आपके पास कोई हलवे का डब्बा हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं चकोर वाला, या अगर चकोर नहीं भी है तो किसी भी गोल डोंगे में भी आप इसको, या गोल पतीले में भी, छोटे पतीले में आप इसको बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर लगाने से आपको सबको पता है कि फ़ौरन केक निकल आता है, इसलिए हम लगाते हैं। अगर बटर पेपर ना हो तो मैंने बताया था सिंपल कागज़ पे आप ऑयल लगा लें, या फिर अगर आप कागज़ नहीं लगाना चाहते तो आप जिस भी सांचे में केक बनाना चाह रहे हैं उस पर अच्छे तरीके से आप ऑयल लगाएं और फिर उसके ऊपर आप मैदे को या आटे को छिड़क दें। खुश्क मैदा या खुश्क आटा छिड़क दें और फिर जो अच्छी तरीके से चिपक जाएगा उसके ऊपर आप फालतू का उसको झाड़ दें। ये भी एक तरीका होता है अगर आपने कागज़ या बटर पेपर नहीं लगाना। अभी देखें हम सारा का सारा मटेरियल इसके ऊपर डाल रहे हैं। मेरे पास ये सांचा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, इसलिए अगर केक मज़ीद फूलता है तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैंने ऐसा सांचा लिया है। आप लोग भी सांचा देखते वक्त ये ख्याल करें कि तकरीबन 1 से 1.5 इंच का फ़र्क हो और फिर आप वो सांचा लें। अब ये देखें किसी भी टूथपिक के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए आप इसको ऐसे करेंगे तो इसमें से जो बबल्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वरना क्या होता है कि बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा सुराख केक में बन जाते हैं। अब हम इसके अंदर एहतियात से केक रख देंगे और केक रखने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। शुरू के 5-6 मिनट हम तेज़ आंच रखेंगे और उसके बाद हम आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे। इसके अलावा हमने एक भारी सा पत्थर उसके ऊपर रख देना है, कोई ईंट रख दें या कोई कूटने वाला जो होता है वो रख दें, और फिर हम इसको 35 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर हम इसको बेक करेंगे। कपड़ा हमने इसलिए रखा है ताकि मज़ीद हीट बाहर ना निकल सके। 35 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे। सबसे पहले आपने सेंटर में इसको चेक करना होता है, क्योंकि अमूमन केक साइड से तो पक जाता है मगर सेंटर से केक नहीं पकता। अब हम इसको बटर पेपर हटाते हैं और अब हम इसको देखें इस तरीके से केक को काट लेते हैं। आप जिस मर्ज़ी शेप में काट लें, लेकिन हमने चूँकि इसकी तहें लगानी है केक की, इसलिए हम इस शेप में इसको काट रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम इसकी रसमलाई तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने फुल फैट 1.5 लीटर दूध लिया है, उसको पकाने के लिए रख दिया है। अब ड्राई मिल्क को थोड़े से दूध के अंदर हम घोल कर इसके अंदर मिक्स करेंगे। दूध को हम इसलिए घोल देंगे पहले ताकि डायरेक्ट ड्राई मिल्क उसके अंदर डालकर गुठलियाँ ना बन सकें। हम अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई मिल्क डालने से रसमलाई बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। मैं तो जब भी रसमलाई बनाती हूँ तो लाजमी ड्राई मिल्क उसके अंदर डालती हूँ। अब ये देखें हम थोड़ा थोड़ा ड्राई मिल्क इसके अंदर डालकर चम्मच चला रहे हैं ताकि एक जगह इकट्ठा ना हो और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके अंदर शामिल हो जाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने। इससे ज़ाहिर है कि क्रीमी टेस्ट आएगा, इसलिए हम इसके अंदर ये शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास ड्राई मिल्क ना हो तो फिर आप दूध को बहुत ज़्यादा मज़ीद कढ़ा सकते हैं। मैं वैसे भी दूध को इतना कढ़ाऊँगी कि वो आधा रह जाए। अब हम इसके अंदर 60 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रहे हैं। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको जब ये बन जाए इसको चख भी सकते हैं और अपने हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं। हम इसको चीनी को सबसे पहले अच्छे तरीके से हल करेंगे ताकि चीनी बहुत अच्छी सी हल हो जाए और कोई भी इसके अंदर ऐसे ज़रात ना रहें। हम इसके अंदर फिर आलमंड एसेंस ही डाल रहे हैं, उसके तकरीबन हम 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे। यानी बादाम का जो एसेंस है, चूँकि हमने केक के अंदर भी बादाम का जायका लाना है और रसमलाई में भी बादाम का जायका लाना है। अब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चम्मच चलाएंगे ताकि दूध बहुत अच्छा सा कढ़ जाए और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार बन जाए। दूध को क्रीमी बनाने के लिए हम हल्की आंच पे इसको कढ़ने के लिए रख देंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चला के देखना है। देखें इस तरीके से हमने इसको पकाना है, जब तक पकाना है जब तक कि दूध थिक ना हो जाए। यानी आप ये समझ लें कि 1.5 लीटर दूध सिर्फ़ और सिर्फ 3 पाव रह जाए। अब दूसरी तरफ हम इसके अंदर 350 ग्राम चिल्ड ठंडी विप क्रीम विप करेंगे। ये हमने बहुत ज़्यादा चिल क्रीम लेनी है ताकि बहुत अच्छी सी विप हो जाए, लेकिन आप अपने हिसाब से क्रीम कम ले सकते हैं। एक छोटा टेट्रा पैक जो पैक आता है वो भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा मिकदार में बनाना है, इसलिए मैंने इसके अंदर क्रीम ज़्यादा शामिल की है।
अब ये देखिए क्रीम फूलना शुरू हो जाती है जिस वक्त हम उसको बीट करते हैं। बहुत अच्छी सी आपने इसको बीट करनी है। हमने इसको बिल्कुल आइसक्रीम की तरह तो नहीं बीट करनी कि बिल्कुल ही हम इसको सख्त कर लें। आइसक्रीम में तो हम इतना ज़्यादा बीट करते हैं कि अगर हम उसके जो बॉल होता है उसको उल्टा करें तो वो बिल्कुल गिरती नहीं है। अब हम केक के अंदर किसी भी टूथपिक की मदद से सुराख कर लेंगे ताकि जो रसमलाई का मटेरियल हम डालें वो अच्छा सा केक सोक कर लें और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिश बन जाए। एक एक केक के अंदर मैं अच्छे तरीके से प्रिक कर रही हूँ ताकि अंदर तक इसके जो मटेरियल है वो पहुँच जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि ट्रे में सबसे पहले रसमलाई वाला दूध जो है वो शामिल कर दें, वो एक लेयर लगा दें, उसके ऊपर आप केक की लेयर लगाएं, फिर दोबारा आप इसके ऊपर जो रसमलाई है उसकी लेयर लगाएं। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि केक हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट के बाद दोबारा हम इसके ऊपर जो रसमलाई है उसको लगाना शुरू कर देंगे। आप यकीन करें कि बेहद मज़ेदार ये बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब हम ये करेंगे कि एक किसी भी बर्तन के अंदर दूध को ठंडा कर देंगे फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि ये हमने सर्विंग में साथ सर्व करना है। ये हम फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने लेयर्स कैसे लगानी है। हम अपने हर प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की बहुत खूबसूरत दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मर्ज़ुक़नी तौबतन नसूहन क़ब्लल मौत। तर्जुमा, ए अल्लाह मौत से पहले मुझे सच्ची तौबा नसीब फरमा, आमीन। अब ये देखें, अब हम इसके ऊपर जो क्रीम बीट की थी वो ऊपर लगा देंगे। क्रीम को हम हर तरफ बहुत अच्छे से लगाएंगे और जिस वक्त हमने रसमलाई इसके ऊपर डाली थी वो भी हमने बहुत ख्याल किया था कि ख़ुसूसन हमने किनारों के ऊपर ज़रूर डाली थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है सेंटर में तो रसमलाई पहुंच जाती है लेकिन किनारे फिर ड्राई रह जाते हैं। इसलिए हमने बहुत ख्याल करके पहले किनारों को सोक किया था और फिर सेंटर अच्छे तरीके से कवर कर दिया था रसमलाई के दूध से। अब हम इसके ऊपर ये जो क्रीम बीट की थी ये बहुत अच्छी सी लगा दी हमने। और अब हम अपनी पसंद के बादाम काट के या जो भी आप ड्राई फ्रूट काटना चाहें वो लगा सकते हैं इसके ऊपर। और 6-7 घंटे के लिए, कम अज़ कम 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अब यह आप इस तरीके से सर्व करेंगे। किसी भी सर्विंग प्लेट में पहले आपने केक का टुकड़ा रखना है और ऊपर से रसमलाई इसके ऊपर डाल देनी है। अभी बेहतरीन सा रसमलाई केक तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।